दिन ऐसा आए जब तुम में से एक उस शांति की रक्षा करनी हो, पर तुम दोनों ही राजा बनने के लिए पैदा हुए हो। मैं थॉर को तुम सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, पर तुम असलियत जानती हो। वो घमंडी है, लापरवाह है, खतरनाक है। तुम सबने उसे आज देखा था ना? तो क्या हूँ मैं? तुम मेरे बेटे हो। बताइए मुझे। तो अब मैं एक चुराई हुई चीज के अलावा कुछ भी नहीं, जो तब तक बंद रखी जाएगी जब तक कि आपको मेरी जरूरत। मेरा मतलब ये नहीं था। आप मुझे बता सकते थे कि मैं कौन था, तो क्यों नहीं बताया? तुम मेरे बेटे हो। तुम हमारे बेटे हो लोकी, और हम तुम्हारा परिवार। जरूर करेंगे। कुछ नहीं कर सकते तुम पिताजी के खिलाफ जाए बगैर। कोई गलतफहमी हुई है। हमें आपका रहम दिल प्रस्ताव है। मुझे लगता है कि एसगार्ड के लोग किसी ऐसे को राजा नहीं मानेंगे जिसने अपने पूर्वज का खून किया हो। एक बार ओडिन मर जाए तो मैं वो पिटार आपको लौटा दूं। वो तुम्हारे आका थे और अब तुम मेरे मुलाजिम हो, समझे? रियासत को उसके बेवकूफी भरे राज से बचाने के लिए आपकी कसम, उन्होंने जो भी किया है उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। मैं कर सकता था पिताजी, मैं कर सकता था, आपके लिए, हम सब के लिए। नहीं लोकी, लोकी नहीं। लोकी, आजादी की उजली किरणें तुम्हारे जीवन की खुशियां धुंधली कर देती हैं। पहचान और सत्ता ढूंढने में बाइफ्रोस्ट के जाने के बाद सर्वपिता को आपको यहाँ अपनी चहीती पृथ्वी पर लाने के लिए कितनी काली ऊर्जा बटोरनी पड़ी होगी। हमने सोचा आप मर चुके हैं। आपने मातम मनाया, सबने मनाया। हमारे पिता, आप पिता, हमें याद है कि आपने हमें खाई में फेंक दिया था, उससे जिसे होना चाहिए था एसगार्ड का राजा। आपको तख्त रास नहीं आएगा। हमने वो दुनिया देखी है जिसे आप जानते तक नहीं। देश निकालने के बाद हम और मजबूत हो गए। ओडिन के बेटे हम एक राजा थे, एसगार्ड के असली राजा। हमारे जैसे कोई और है ही नहीं। मेरी दुनिया को जंग की धमकी देते हो, ऐसी ताकत चुराते हो जैसे संभाल नहीं पाते। बात अमन की करते हो पर करते कत्ल हो, क्योंकि इसमें मजा आता है। तो इंसान जानवरों की तरह एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं और आप बैठे बैठे कोड़ रहे हैं। तुम झूठ हो और कातिलों के नाम पर झूठ बोलती हो और कत्ल करती हो। तुम अलग होने का ढोंग करती हो, कहती हो कि तुम्हारे कुछ उसूल हैं, कुछ ऐसा जो सारी दरिंदगी की भरपाई कर दे, पर अब वो तुम्हारा हिस्सा है और वो कभी नहीं मिटेगा। तुम बात को समझ नहीं रहे हो। यहाँ कोई तख्त नहीं है और ना ही कोई सियासत है, तो शहंशाह बनने का ख्वाब मत देखो। बस! तुम सब हमारे पैरों की धूल हो। हम विनाश के देवता हैं बेवकूफ इंसानों। अगर आप लोगों की इजाजत हो, अब हमें वो जाम दिला दो। और बचाव करने के लिए नीचे आ रहा हूँ। राहत और बचाव करने के लिए नीचे आ रहा हूँ। राहत और बचाव, ये पता है, ये डिक्शनरी। वो रुको 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 रुको। क्या कर रहे हो? कहाँ घुस रहे हो? पक्की भी नहीं आ सकती। हाउसफुल है। सीढ़ी से आओ। हाँ, जाओ, अरे जाओ ना। ब्रीफकेस दे दो स्टार। हाथ मत लगाना, वक्त नहीं है, जल्दी पिन खींचो। सांस लेते रहो स्टार, सांस लेते रहो। शाबाश, पीछे की गली में मिलो, मैं मिठाई लेके आता हूँ। लोकी कैसी है माँ? क्या आपको हम पर नाज है? बेटा, बात को और मत बिगाड़ो। बिगाड़ने को बचा क्या है? समझ में नहीं आता आखिर ये तमाशा किस लिए है। तुम वाकई अपने गुनाहों की संजीदगी महसूस नहीं करते? जहाँ भी जाते हो वहाँ लड़ाई, बर्बादी और मौत होती। हम मिडगार्ड गए थे धरती के लोगों के रहमदिल खुदा बनकर राज करने के लिए, जैसे आप यहाँ करते हैं। हम खुदा नहीं हैं, हम पैदा होते हैं, जीते हैं, मरते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। सिर्फ 5000 साल ज्यादा जीते। तुम्हारी ये सारी कोशिश सिर्फ हुकूमत पाने की। वो हमारा पैदाइशी हक है। तुम्हारे पैदाइशी हक में सिर्फ मरना ही लिखा था। जब तुम बच्चे थे
एक चट्टान पर अधमरे पड़े हुए थे। अगर हमने तुम्हें गोद न लिया होता तो हमसे नफरत करने के लिए आज यहाँ नहीं खड़े होते। अगर मरना ही लिखा है तो रहम खाइए हम पर और उड़ा दीजिए गर्दन। ऐसा नहीं है कि हमें आपकी बातें अच्छी नहीं लगती, पर वो बस अच्छी नहीं लगती। तुम जानते हो तुम सिर्फ अपनी करतूतों की वजह से यहाँ हो। हमारी करतूतें? आपने तो हमें जिंदगी भर यही एहसास दिलाया था कि हम राजा बनने के लिए पैदा हुए हैं। राजा? एक सच्चा राजा अपनी गलतियां मानता है। धरती पर कत्लेआम किया था तुमने। ओडिन ने जितनी जानें ली हैं उसके मुकाबले तो हमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे पिता वो नहीं है हमारे पिता। तो क्या हम भी तुम्हारी माँ नहीं है? हाँ, नहीं है। तुम्हें हमेशा अपनी बुराइयों के अलावा बाकी सबकी बुराइयां नजर आती हैं। तुम्हें शायद बाईं तरफ की सीढ़ियां लेनी चाहिए। अगर ये आसान होता तो हर कोई लोकी होता। हम लोकी हैं, नाम तो सुना ही। ये थप्पड़ न्यूयॉर्क के लिए था। क्या अंदाज है। ज्ञान हमारी फितरत में और हारना हमारी फितरत नहीं। ये आसान होता तो हर कोई लोकी होता। हमें लगता है माँ सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती थी। तुम्हें माँ का जादू मिला, पर मुझे उनका भरोसा। भरोसा? क्या यही था उनकी आखिरी सांसों? भरोसा? तो उन्हें मरने क्यों दिया? हाथ पे हाथ धरे कैद खाने में बैठे रहे। किसने डाला हमें कैद खाने में? किसने डाला हमें? तुम जानते हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कौन था वो। माँ कभी नहीं चाहती थी कि हम लड़े, पर उन्हें ताज्जुब भी नहीं होता। लोके, अभी नरक में मिलेंगे हैवान। नहीं। बेवकूफ, तुम हमारी सुनते क्यों नहीं हो? हम जानते हैं, हम बेवकूफ हैं, हम बेहोश हैं। माफ कर दो, माफ कर दो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। जो तुमने आज किया वो हम पिताजी को बताएंगे। ये उनके लिए नहीं किया। क्या विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो? तुम्हें मरते देखा था, मातम मनाया था, आंसू बहाए थे। ये तो मेरी खुशनसीबी है। मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जी, हम आपको घर वापस ले जाने आए हैं। घर? हाँ, तुम्हारी माँ मुझे पुकार रही है। सुनाई दे रहा है? लोकी, अपना जादू हटाओ। तुम्हारा मायाजाल तोड़ना आसान नहीं था। तुम्हारी माँ को गर्व होता। आओ मेरे साथ बैठो, ज्यादा वक्त नहीं है। जीते रहो मेरे बच्चों। वो देखो, इस जगह को याद रखना, घर है ये। क्यों ना हम मिलजुल कर काम करें? तुम जरूर पापे गए हो। बाइफ्रॉस्ट खोल दो! हफ्तों पहले बाइफ्रॉस्ट मुझे यहाँ ले आया। तो पहले? हाँ, मैं तो अभी यहाँ आया हूँ। क्या गुजर बसर कर। दरअसल यहाँ वक्त अलग ही चलता है। किसी और ग्रह पे मेरी उम्र कई करोड़ों साल होती, पर यहाँ सकार पे दुख होता है ना किसी की झूठ से। जब बताया जाए कि तुम कुछ हो, फिर पता चले कि सब बकवास है। अब ऐसी घटिया जगह में मैं सचमुच तो तुमसे मिलने नहीं आऊंगा ना। तो तुम मेरी मदद नहीं चाहते। मैं ग्रैंड मास्टर के साथ रिश्ता बिगाड़ नहीं सकता। बहुत वक्त लगा है उसका भरोसा जीतने में। वो पागल है, मगर बस में किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम मेरे साथ ग्रैंड मास्टर की तरफ आ जाओ और फिर सही वक्त पे कहीं कोई हादसा हो और फिर... ठीक है, लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, हमेशा की तरह। बड़ी दर्द भरी यादें होंगी ना।
सरप्राइज। आओ। चेक कर रहा था। हेलो ब्रूस। तो जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम सबको मारने पर तुले हुए थे, आजकल क्या कर रहे हो? मेरे इरादे यूं ही बदलते रहते हैं। अच्छा सुनो, हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे खानदान में खुल के बात करने का रिवाज नहीं। आए, तुम क्या जानो, पिछली बार बात की थी तो क्या क्या खुला था। हेलो। हाय। तुम मेरी तरह सोचने लगे? हाँ, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही। जंगली लोग, ना कायदा ना कानून, यहाँ तुम बहुत आगे जाओगे। तो तुम्हारे हिसाब से मैं इतना क्या गुजरा हूँ? लोकी, मैं तुम्हें बहुत मानता था, सोचता था हम हमेशा साथ साथ लड़ेंगे, पर सच तो ये है कि तुम हो और मैं हूँ। और हो सकता है कि तुम में अब भी कुछ अच्छाई बची हो, पर सच यही है कि हमारे रास्ते बरसों से अलग हो चुके हैं। हाँ, शायद यही बेहतर होगा कि हम फिर कभी ना मिले। हाँ, तुम हमेशा यही तो चाहते थे। ओ, पत्थर को दर्द हुआ। मेरे भाई, पुरानी हथकंडे छोड़ भी दो। मैं तुम पर भरोसा करूं, तुम धोखा दो, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हाँ, देखो लोकी, जिंदगी का मतलब है आगे बढ़ना, बदलते रहना, पर तुम हो कि बिल्कुल जैसे कुत्ते की तुम। कहने का मतलब है कि तुम हमेशा शरारतों के देवी रहोगे, पर और बहुत कुछ हो सकते थे। आ गया तुम सबका मसीहा। स्वागत है, तुम्हें आते देखा था। देखा ही होगा। जब तक हेला यहाँ एस्गार्ड पे रहेगी, उसकी शक्ति बढ़ती ही जाएगी। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगी। हमें उसे अभी यहीं रोकना होगा। तो करना क्या है? मुझे बचाओ बचाओ नहीं खेलना। एस्गार्ड वहीं बसेगा जहाँ उसके लोग बसेंगे। लोकी, हम अब तक गलती कर रहे थे। हमें उसे रोकना नहीं, हमें उसे होने देना है। रैग्नारॉक को सर्टर का मुकुट तिजोरी में, बस यही एक रास्ता है। मानना पड़ेगा भाई, बड़ी दूर की सोची। ये पागलपन है। अनंत अग्नि से होगा तुम्हारा पुनर्जन्म। शायद तुम इतनी बुरी भी नहीं हो मेरे भाई। शायद नहीं। शुक्रिया, यहाँ होते तो गले लगा लेता। तो एस्गार्ड के महाराज, मैं सच में लगता है कि पृथ्वी पे जाना ठीक होगा। हाँ बिल्कुल, वहाँ के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत पॉपुलर हूँ वहाँ। शायद तुम सवाल समझे नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पृथ्वी पर मुझे ले जाना ठीक होगा? हो सकता है ठीक ना हो, पर जो होगा देखा जाएगा। दिल कहता है अब सब अच्छा ही होगा। तुम्हारे लिए तो आसान फैसला है। हाँ वो तो है। मार दो इसे। बस करो, बहुत हुआ। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। अगर आप पृथ्वी पर जा रहे हैं तो आपको गाइड चाहिए होगा, और इस मामले में मेरा बायोडेटा काफी सॉलिड है। हाँ, फिर भी तुम्हें वहाँ कोई नौकरी नहीं देता। जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा अपना बिजनेस है। ओ महान थैनोस, मैं लोकी, एस्गार्ड का युवराज, ओडिन पुत्र, योटनहाइम का असली महाराज, शरारतों का देवता, आपके सामने अपनी अखंड निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता हूँ। अखंड? बोलने से पहले सोच तो लिया होता। देवता कभी नहीं